आप सभी का स्वागत है राजस्थान शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं के इस पार्ट 4 में। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिनको आप ज़रूर देखें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। हमारा प्रयास पूरे 20 के 20 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। कल का जो वीडियो अपलोड किया था आज सुबह, उसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर बताने से छूट गया था। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हवा महल प्रोग्राम, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। हवा महल प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्ट अंडर द शिक्षा वाणी प्रोग्राम। हवा महल जो प्रोग्राम चलाया गया था शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत, वह किस दिन उसका प्रसारण किया जाता था, ब्रॉडकास्ट किया जाता था, उसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है एवरी सैटरडे, यानी कि प्रत्येक शनिवार को शिक्षा वाणी कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहा है। एक विशेष योजना लेकर आए, देखते हैं। महिला शिक्षा विहार, महिला शिक्षा विहार जो कहाँ पर खोले गए हैं उसके बारे में देखते हैं। दिस इज ए स्पेशल स्कीम, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की योजना है। इन विच वर्क इज डन द प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड टू वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। जो 15 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको कक्षा 8 तक की प्राइमरी शिक्षा देने हेतु इन विहारों की स्थापना की गई है। और इनमें इन दिस फ्री हाउसिंग, इनमें रहने की फैसिलिटी है वो फ्री दी जाती हैं। दीज वुमेन्स फॉर 3 ईयर्स, इन जो महिलाएं 15 से 35 वर्ष की उनको 3 साल के लिए रहने की व्यवस्था भी फ्री दी जाती है हॉस्टल के माध्यम से। और करेंटली वर्तमान में इट इज़ ऑपरेटिंग, और ये चलाई जा रही है कहाँ पर, इन चूरू एंड झालावाड़, चूरू व झालावाड़ जिले में। इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। यह एक विशेष योजना है जिसमें 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की कौन महिलाएं ओनली, उनको 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित कार्य किया जाता है। इसमें इन महिलाओं को 3 वर्ष के लिए निःशुल्क रूप से आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में यह चूरू और झालावाड़ जिले में संचालित की जा रही हैं। तो इससे बनने वाले प्रश्न इतने हो सकते हैं कि महिला विहार कौन कौन से जिले में स्थापित किए गए हैं, चूरू और झालावाड़ जिले में। किन महिलाओं के लिए, 15 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए 3 साल के लिए इनको आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, और साथ ही इनको प्राथमिक स्टैंडर्ड तक की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं जो MCQs के रूप में अपना चल रहा है राजस्थान शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाएं। आज का पहला प्रश्न है, When was the Board of Secondary Education राजस्थान एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1957 को। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं आज का। When was राजस्थान स्टेट बुक बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना, स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी कि पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना की गई। आज का थर्ड प्रश्न देखते हैं। व्हेन वाज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन विद्यालय, ओपन स्कूल, ओपन विद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 21 मार्च 2005 को। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का चेयरमैन कौन होता है? तो ए ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल है इसके चेयरमैन के रूप में राजस्थान के शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। व्हेन वाज द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, बालिका शिक्षा गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना देखते हैं 30 अप्रैल 1995, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 30 अप्रैल मार्च 1995, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1995 और ऑप्शन डी है 30 जुलाई 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च 1995। छठा क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RSCERT, RSCERT का हेडक्वार्टर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। RSCERT का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT करता है वही राज्य स्तर पर RSCERT द्वारा किया जाता है। इसे राजस्थान की सर्वोच्च संस्था माना जाता है शिक्षा में। RSCERT का फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, पहले इसका नाम क्या था? SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। और उसी का नाम बदलकर
कब? 14 अगस्त 1918 को SIRT का नाम बदलकर उसका पुनर्गठन करके नया नाम RSCERT रखा गया। और इसकी जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो MHRD मंत्रालय है, उसको वर्तमान में कहा जाता है, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक आदेश जारी किया 27 फरवरी 2018 को, और 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT रखा गया। 7वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आपकी बेटी स्कीम स्टार्ट? आपकी बेटी योजना कब शुरू हुई? स्टार्टेड यानी कि कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 2004-05 में इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वां, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री हमारी बेटी? मुख्यमंत्री हमारी बेटी, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री हमारी बेटी स्कीम स्टार्टेड, कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। 2015-16, 2023-24, 2014-15, 2005 से 2006। तो इसका राइट आंसर होगा 2015-16। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम स्टार्टेड? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है 29 नवंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। इसके जो मुख्य फैक्ट हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। इस योजना के तहत, ये योजना मिड डे मील योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है। राज्य के विद्यालय, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस बुधवार और शुक्रवार के दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। किंतु बजट 2023-24 में इसे सप्ताह के 6 दिन कर दिया, सोमवार से शनिवार तक। और दूध है जो पाउडर मिल्क दूध दिया जाता है, और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को इस स्कीम का फायदा मिलता है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में कितना दूध किन बालकों को दिया जाता है। जो कक्षा 1 से 5 तक के बालक हैं उनको 15 ग्राम जो पाउडर है उससे 150 ml दूध तैयार किया जाता है उनके एक बच्चे के लिए, और उसमें 8.4 ग्राम के हिसाब से चीनी उपलब्ध करवाई जाती है। 6 से 8 में के जो बालक हैं उनको 20 ग्राम मिल्क पाउडर, उससे तैयार दूध की मात्रा 200 ml, और उसमें चीनी की मात्रा होगी 10.2 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू की गई? तो इसकी भी डेट सेम डेट को, दोनों योजना एक ही दिन लॉन्च की गई थी, 29 नवंबर 2022 को। बाल गोपाल योजना और यूनिफॉर्म योजना दोनों एक ही दिन शुरू की गई थी। अंडर दिस स्कीम ऑल द स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम द क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी बेनिफिटेड। जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में, केवल जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, कौन से कक्षा 1 से 8 तक, उन्हीं को इस योजना के तहत 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी, साथ में यूनिफॉर्म दी जाएगी, और साथ में सिलाई के लिए 200 रुपये इनको DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, एक आध छोटी मोटी स्कीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है वो कोविड-19 के टाइम पे शुरू किया गया था। शिक्षा दर्शन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए DD राजस्थान, ये किस पे प्रसारित किया जाता था? DD राजस्थान पर। इसका आधार वाक्य क्या रहा? इसका आधार वाक्य था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका आधार वाक्य था। और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत शनिवार को इनकी थीम थी, इनकी शनिवार की थीम थी, जिसका वाक्य था पढ़ाई के साथ मस्ती, पढ़ाई के साथ मस्ती। इसका जो प्रसारण है कब शुरू किया गया? इसका प्रसारण शुरू किया गया 11 जून 2020 को। ये प्रसारण स्टार्ट हुआ 11 जून 2020 को। इसका जो उद्देश्य देख लेते हैं, किस उद्देश्य से इसका प्रसारण शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बालकों की पढ़ाई बाधित ना हो, बालकों की पढ़ाई बाधित ना हो, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सभी स्कूल्स तो बंद थी। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बालकों की पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था बालकों को घर बैठे मनोरंजन दायक तरीके से सीखने को विषय वस्तु प्रदान करना, सीखने
को विषय वस्तु प्रदान करना। अब इसका जो प्रसारण है उसको देख लेते हैं। प्रसारण देख लेते हैं इसका कि कक्षावार प्रसारण, कक्षावार प्रसारण ये टोटल 3 घंटे और 15 मिनट इसका प्रसारित किया जाता था। अब कक्षा 1 से 5 तक दोपहर 3 बजे से 3:30 तक, कक्षा 6 से 8 तक दोपहर 3:30 से 4:15 तक, कक्षा 9 से 10 तक 12:30 बजे से 1:30 तक, और 11वीं से 12वीं तक 1:30 से 2:30 तक। अब इसमें देखें तो 1 से 5 तक कितना 30 मिनट, और कक्षा 6 से 8 के लिए 45 मिनट, और 9 से 10 के लिए 1 घंटा, और 11 से 12 के लिए 1 घंटा, यानी कि टोटल मिलाकर हो गया 3 घंटे 15 मिनट इसका प्रसारण किया जाता था। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, शिक्षावाणी ये रेडियो प्रोग्राम था। इसकी जो शुरुआत है वह की गई थी 11 मई 2020 को, और इसके लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, न्यू ऑन एयर पारासर ऑफिशियल। इस ऐप के माध्यम से इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी। जो शिक्षण सामग्री RSCERT व डाइट संस्थान उपलब्ध करवाते थे, और इसका जो समय था, कुल समय ये 55 मिनट प्रसारित किया जाता था। अब इस 55 मिनट के विभाजन को देखें तो जो उस 55 मिनट के जो प्रथम 15 मिनट थे उनके लिए कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें राजू और मीना की कहानियाँ प्रसारित की जाती थी। 16वें मिनट से लेकर 35वें मिनट तक कक्षा 6 से 8 और इनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री प्रसारित की जाती थी, और 36वें मिनट से लेकर 55वें मिनट तक इसमें 9 से 12 के लिए उनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री इनके प्रसारित की जाती थी। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। इसका आधार वाक्य शिक्षावाणी का आधार वाक्य, शिक्षावाणी का आधार वाक्य इसका जो आधार वाक्य है, प्यारे बच्चों सुनो, पढ़ते जाओ, और ये कार्यक्रम सोमवार से लेकर शनिवार तक। आज के वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी तरह हम राजस्थान शिक्षा विभाग की विभिन्न योजना, कार्यक्रमों और विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और हम इन सभी वीडियो के पूरे हो जाने के बाद आपको इसको PDF फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका लिंक कुछ समय के लिए दिया जाएगा। साथ ही हम इंग्लिश की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।